हाय, दिस इज गौरव। वेलकम बैक टू माय चैनल एमेच्योर ट्रेडर्स। तो आज हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कशन किए कि मार्केट में तीन तरीके की बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। जो होता है एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, एक होता है दो कैंडलस्टिक पैटर्न और एक होता है तीन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इनमें से जितना भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा वो सब हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरा दो प्रीवियस वीडियो में। तो आप लोगों ने अगर देखा नहीं होगा तो वो वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, और इनमें से जितना भी ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक है, मतलब ग्रीन कलर का है, वो सब बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है। ठीक है, और जो भी आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है वो एक इंडिसीजन कैंडल स्टिक है, और जो रेड कलर में दिख रहा है वो सब बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पियर्सिंग लाइन पैटर्न के बारे में। तो ये पैटर्न फॉर्म होने के लिए सबसे पहले तो एक बिग रेड कैंडल फॉर्म होना पड़ेगा, और उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म होना पड़ेगा, जिसका क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल का जो मिडिल लाइन है इसके ऊपर होना पड़ेगा। मैंने पहले भी आप लोगों को ये बोला है कि मार्केट में क्लोजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओपनिंग से। एक कहावत है कि एमेच्योर स्टार्ट द डे बट प्रोफेशनल क्लोज द डे। तो यही बात है कि मार्केट में या कैंडल में क्लोजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाई लो और ओपनिंग से। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो हमेशा आपको सपोर्ट पे फॉर्म होता दिखेगा, और बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है ये सब रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक अलग सा सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, उसमें से हम लोग इस चीज़ों के बारे में बारीकी से डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये पैटर्न तो फॉर्म हुआ है, बट इस पैटर्न से हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। इस पैटर्न को फॉर्म होने के बाद हम लोगों को इसका फॉलो थ्रू होना पड़ेगा, मतलब इसका अगला कैंडल अगर इसका फॉलो थ्रू करेगा तभी हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये फॉलो थ्रू एक्चुअल में होता क्या है, देखिए मार्केट यहाँ पे देखिए, मार्केट नीचे जा रहा था, उसके बाद एक पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा इसका फॉलो थ्रू हुआ कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो अगला कैंडल हुआ वो इसके हाई के ऊपर जाके क्लोज किया, मतलब सिर्फ गया नहीं, अगर जाके नीचे आगे जाता तो इसका फॉलो थ्रू नहीं होता, ऊपर जाके क्लोज किया तब ये पैटर्न वैलिड रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम इस यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस डाल सकते हैं यहाँ पर, और हम लोग इसको टारगेट तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप लॉस लेंगे तो लॉस आपका लिमिटेड होगा। ठीक है, लॉस यहाँ से यहाँ तक होगा, बट जो टारगेट होगा वो अनलिमिटेड होगा। मतलब टारगेट मार्केट आपको खुद बता देगा कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो वो हम लोग एडवांस प्राइस सेक्शन में हम लोग वो सब चीज़ डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहा हूँ। और जो बियरिश पैटर्न होता है तो वहाँ पर हम लोग ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ, उसके बाद क्लोजिंग नीचे गया और एंट्री होगा हम लोगों की यहाँ पर, और ये हम लोग मतलब टारगेट को ट्रेल करते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। तो कलर देख के आपको पता चल जाएगा ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है। तो ये बेसिकली जो पिछला पैटर्न देखिए उसका रिवर्सल है। देखिए पहले क्या हुआ, एक बिग ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद एक रेड कैंडल का फॉर्म हुआ, जिसका क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस कैंडल के मिडिल लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग दिया। इसीलिए ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, और ये रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसलिए इसका फॉर्मेशन हमेशा आपको रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा, और बट फॉलो थ्रू इज मस्ट। ओके, तो फिर देखते हैं अगला कैंडल स्टिक। ये है आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, मॉर्निंग स्टार में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले एक बिग रेड कैंडल फॉर्म होना पड़ेगा, उसके बाद एक डाउन साइड पे एक डॉजी फॉर्म होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, ये ग्रीन कलर में भी हो सकता है और रेड कलर में भी हो सकता है। देखिए डॉजी कैंडलस्टिक में कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ पे वो बन रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो लास्ट का कैंडल है, ये इसका जो हाई है, मतलब इसका जो क्लोजिंग है वो जो फर्स्ट कैंडल का मिडिल लाइन था उसके ऊपर जाके क्लोज दिया, इसलिए ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक कहलाएगा। ठीक है, और ये तीन कैंडल से फॉर्म हुआ है, इसलिए इसको हम लोग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर ये पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखेगा, और उसके बाद इसको मतलब प्रॉपर फॉलो थ्रू मिला तो हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए, और इस पैटर्न का नाम है इवनिंग स्टार पैटर्न।
तो देखिए नाम सुन के ही आपको मतलब पता चल चुका होगा, ये मॉर्निंग स्टार का ऑपोजिट है, तो ये उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक डॉजी फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद एक रेड कैंडल, मारुबुसु टाइप का एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, जो फर्स्ट कैंडल है उसके नीचे जाके क्लोजिंग दिया। देखिए क्लोजिंग कहीं भी हो सकता है, बट उसका क्लोजिंग इसके मिडिल लाइन के नीचे होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे क्लोजिंग दिया तभी भी चलेगा, यहाँ पे क्लोजिंग दिया तभी भी चलेगा, यहाँ पे क्लोजिंग देता तभी भी चलता, ठीक है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी ये पैटर्न वैलिड होता है। और ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसलिए ये आपको हमेशा मतलब रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो फिर चलिए अगला पैटर्न हम लोग देख लेते हैं, 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। देखिए ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है, ठीक है। क्यों, हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जिसका क्लोजिंग जो है पिछला कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर गया, ठीक है। और थर्ड कैंडल जो है उसका भी क्लोजिंग उसका प्रीवियस कैंडल के ऊपर गया। तो ये एक कंटिन्यूअस हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन करता हुआ चला गया, तो इसीलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ठीक है। इसमें आप अगर ट्रेड लेंगे तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में इस पैटर्न ने मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कितना स्ट्रेंथ है, क्योंकि कंटिन्यूअस 3 कैंडल पे 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, मतलब यहाँ पे सेलर्स एकदम अपना पोजीशन काट के निकल चुके हैं, इसलिए इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है और इसको आपको अगर चार्ट पे कहीं भी दिखे तो आप इससे आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये एक 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न। तो ये पैटर्न जो सोल्जर वाला पैटर्न है उसके ऑपोजिट होगा। तो ये देखिए कंटिन्यूअस 3 हायर लोअर हाई और लोअर लो कैंडलस्टिक ये फॉर्म किया, इसलिए ये इतना पावरफुल एक मतलब बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप लोग इसको रेजिस्टेंस पे इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल है, क्योंकि यहाँ पर इतना मार्केट में बायर्स था, तो ऑलरेडी ये 3 कैंडल ने सब बायर्स को मार्केट से निकाल दिया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट को घुमा दिया। तो ये 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न आपको चार्ट पे कभी भी दिखे तो आप इससे ट्रेड ले सकते हैं। इसमें वो स्ट्रेंथ दिख रहा है कि जिस स्ट्रेंथ में आपको ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यही है। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें कुछ मंत्रा हम लोगों को याद रखना पड़ेगा ट्रेडिंग के दौरान। ट्रेडिंग में एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जब लॉस होगा तो लॉस लिमिटेड होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़ है कि आप ट्रेड में रुक के ट्रेड लीजिएगा। जब आप मतलब कुछ होता है रैंडम ट्रेडर जो सेटअप के लिए वेट नहीं करता, तो मैं ये सब कैंडलस्टिक आप लोगों को इसलिए दिखाया कि आप लोग सेटअप के लिए रुके। कोई पैटर्न फॉर्म होगा, कोई सपोर्ट पे पैटर्न फॉर्म होगा, कोई रेजिस्टेंस पे पैटर्न फॉर्म होगा, तब उसको सही एंट्री हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट में बोलिएगा, और आप लोगों को अगर कुछ जानना है तो मुझे कमेंट में बोलिएगा। मैं मेरी 100% कोशिश करूँगा आपको जो बेस्ट एजुकेशन है वो दे सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय।